नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। कल समयसार ग्रंथ की चर्चा हमारी पहली गाथा की, जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका लिखी, संस्कृत टीका, उसके माध्यम से हमने करी थी। आज हमें उसी संस्कृत टीका के संदर्भ में और जो गाथा के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी और जयसेनाचार्य और जयचंद जी छाबड़ा, इन्होंने जो विशिष्ट अर्थ अपने भाव व्यक्त किए हैं, साथ ही साथ दादा ने इन सब का समन्वय किस रूप से किया और अंत में गाथा का उपसंहार कैसे किया, वो हम आज देखेंगे। साथ साथ कल जो संस्कृत टीका देखी थी, उसका थोड़ा सा अभी हम रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने किया था। सबसे पहले जो गाथा प्रारंभ हुई, उससे पहले ही टीका के कुछ शब्द लिखे गए अमृतचंद्र देव के द्वारा, जो क्या थे, अथ सूत्रावतारः। परसों के प्रवचनकार ने इसकी चर्चा ले ली थी। तो सूत्रावतार, अवतार शब्द से ही सबसे पहले ही बता दिया कि कितनी महिमा विशेष यह ग्रंथ है। अवतार किसका होता है? महापुरुषों का। वरना साधारण जीव तो उनके पैदा होने को तो जन्म नाम दिया जाता है। अवतार अन्य धर्मों में देखे तो भगवान का अवतार मानते हैं, वैसे ही यहां सूत्र अवतार, सूत्र का अवतार हुआ है। यह महिमा को बताने के लिए, महिमा को दर्शाने के लिए यहां लिखा गया। यानी कितना गजब का ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। अब इसके बाद यहां पर नमस्कारात्मक पहली गाथा लिखी गई, जिसमें सिद्ध को नमस्कार किया है, सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया है। और कहें वह सिद्ध कैसे हैं, तो लिखते हैं ध्रुवम अचलम अणोवमम, यानी ध्रुव है, अचल है और अणुपम है। गदिम, वह गति, कौन सी गति? सिद्ध गति। सिद्ध गति के विशेषण के लिए यहां पर तीन शब्द का प्रयोग किया गया, ध्रुव, अचल और अनुपम। ये इनका अर्थ भी हमने देख लिया था। ध्रुव अर्थात जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ, जिसमें पर का कुछ हस्तक्षेप नहीं है। और आज नए चक्र के विषय में ऐसा भी आया कि जो स्व का परिणमन है ना, उसमें पर का निमित्त नहीं होता। और यह जो सिद्ध गति मुझे प्राप्त हुई, जो सिद्ध देव को सिद्ध गति प्राप्त हुई, वह उनके उनके ही परिवर्तन से, उनकी ही दशा से, उनके ही आलंबन से प्राप्त हुई है, उसमें पर का निमित्त नहीं है। इस प्रकार यह गति ध्रुव है। फिर अचल, यानी चलायमान नहीं है, इसका अब कभी नाश नहीं होगा। हम इस गति में हैं, इससे पहले किसी और गति में थे, मरण के बाद किसी और गति में जाएंगे। इस प्रकार हमारा कई अनादि काल से यह चक्कर चलता आ रहा है। अब यह चक्कर सिद्ध गति में जाकर खत्म हो गया है, इसलिए वह अचल है। और कैसी है? अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, अर्थात उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जो ये तीन चार गति के जो सुख है, वह तो इंद्रिय जनित है। अर्थात आचार्य ने तो कहा है वह तो सुख नहीं, सुखाभास है। और जो सिद्ध गति का सुख है, वह तो जाति ही भिन्न है उसकी, वह तो अतीन्द्रिय सुख है। तो उसकी तुलना, उसका विशेषण, उसकी उपमा हम किसी से नहीं कर सकते। इसलिए यह कैसी है? अनुपम है। गति, गति क्या होती है? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जब ध्रुव, अचल और अनुपम ये जीव की अवस्था बन जाए,
तो वह सिद्ध गति है। यहां सिद्ध गति से मोक्ष का प्रयोजन नहीं बताया, मोक्ष स्थान विशेष को ग्रहण नहीं किया, यहां तो आत्मा की ही विशिष्ट पर्याय, आत्मा का ही स्वभाव उसको ग्रहण किया। आगे इसका विशेष खुलासा अनुशीलन में किया। कैसे? दो शब्द आए, ध्रुव स्वभाव और ध्रुव पर्याय। ध्रुव स्वभाव क्या? जो निरंतर प्रत्येक जीव में विद्यमान है, उसका द्रव्य स्वभाव, ये क्या हुआ? ध्रुव स्वभाव। और दूसरा क्या? ध्रुव पर्याय, जो उस ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से प्राप्त होगी, जो स्वभाव के आश्रय से प्राप्त होगी, वह पर्याय। उसको क्या नाम दिया? ध्रुव पर्याय। अब वह पर्याय कैसी है? तो वह ध्रुव स्वभाव जैसी है। जो उसका परिणमन होगा वह ध्रुव स्वभाव जैसा ही होगा। उसमें कोई परिणमन, उसमें कोई हस्तक्षेप ध्रुव स्वभाव से विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि किसके आश्रय से प्रकट हुई? ध्रुव स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई। ऐसी सिद्ध गति। स्वभाव तो निरंतर विद्यमान है, त्रिकाल विद्यमान है, प्रत्येक जीव में विद्यमान है, एक रूप है स्वभाव। पर ये जो पर्याय है ना ध्रुव स्वभाव की, यह प्रकट करने योग्य है। जब तक इसकी प्रकटता ना हो तब तक ध्रुव स्वभाव का सुख प्राप्त ना हो। इसी समय सार ग्रंथ में जब छठवीं गाथा आई तो उसकी टीका में एक शब्द आया, उपास्यमानः। उपास्यमानः क्या कहा? कि यह जीव शुद्ध है। पर कब शुद्ध है? जब ऐसा माना जाए, जब ऐसा उपास्यमान, जब ऐसा श्रद्धान में आए। जीव शुद्ध तो है, पर वह शुद्धता प्रकट किसको हो? उसका सुख किसको प्राप्त हो? जो उसको ऐसा माने। वैसे ही ध्रुव स्वभाव तो हम सबके पास है, पर ध्रुव पर्याय कब प्रकट हो? जब वैसा अनुभव करे। इस प्रकार से ध्रुव का विश्लेषण किया। ध्रुव स्वभाव के साथ आगे विशेष अर्थ करते हुए पर स्वभाव, ऐसा शब्द भी आया कि यह जो ध्रुव स्वभाव है, यह पर स्वभाव के आश्रय से प्रकट नहीं होगा। पर स्वभाव को मैं जितना जोड़ूं, उसके आश्रय से मेरा ध्रुव स्वभाव वह प्रकट नहीं होगा। देखिए, कहा जाता है यदि मोक्ष में सुख है तो मोक्ष के मार्ग में भी सुख होगा। मोक्ष में सुख है तो मोक्ष मार्ग में भी सुख है। और यदि मोक्ष मार्ग में मुझे सुख नजर नहीं आ रहा तो यह समझ लेना चाहिए वह मार्ग ही गलत चल रहे हैं। हमें शिमला जाना है, हमें ऊपर मनाली साइड जाना है, तो हमारा मार्ग वो कैसा होगा? मार्ग पर ढलान होगी, रास्ते में हमें पहाड़ दिखेंगे, कदाचित बर्फ वाले पहाड़ दिखें, ठंडी हवाएं चल रही होगी, क्योंकि हमारी मंजिल क्या थी? मार्ग जैसी थी। हमारा मार्ग भी कैसा है? मंजिल जैसा है। तो यदि सिद्ध दशा मेरी मंजिल है तो मार्ग भी मेरा कैसा होगा? उसी रूप होगा। उसी को हटाने के लिए, इसी चीज का निषेध करने के लिए कहा कि पर स्वभाव के अवलंबन से नहीं है, स्वावलंबन से ही ये ध्रुव स्वभाव प्रकट होगा, ध्रुव पर्याय प्रकट होगी। और ये पर्याय निरंतर बदलेगी, क्योंकि द्रव्य में तो उत्पाद व द्रव्य निरंतर चल रहा है। तो ये पर्याय एक समय बाद नष्ट होने वाली है, परंतु नष्ट होकर भी यह पर्याय ध्रुव स्वभाव जैसी ही होगी, उसी के रूप होगी, वैसी ही होगी। अर्थात यहां परिणमन जो चलेगा वह मेरा सुख रूप ही चलेगा। इस प्रकार से सिद्ध दशा को, सिद्ध गति का यहां व्याख्यान किया। अब थोड़ा सा पाठांतर हमें जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका में मिलता है। जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी, जिसमें गाथा में ध्रुव, अचल, अनुपम ऐसे शब्द तो हैं, पर वहां पे अचल के स्थान पर अमल,
अमल ऐसा शब्द प्रयोग हुआ। इसका अर्थ देखें, अ अर्थात नहीं, मल यानी गंदगी। जो मेरा जिस गति की हम बात कर रहे हैं, जीव की अवस्था विशेष सिद्ध गति जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह कैसी है? अमल यानी मल से रहित है। और यहां पर मल से क्या अर्थ लिया? तो मल से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म जो जीव को चारों गति में घुमा रहे हैं, जो जीव के दुख का कारण बन रहे हैं, हमारे दुख का कारण बन रहे हैं, ऐसे भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इनसे रहित अवस्था सिद्ध है। तो अब हमारे पास चार विशेषण हो गए: ध्रुव, अचल, अनुपम और अमल। ऐसी जीव की अवस्था जब बन जाए तो उसको कहेंगे सिद्ध गति। तो जैसे इन आचार्य की जो टीका में अमल शब्द आया, उससे भी कुछ भाव परिवर्तित नहीं हुआ, अपितु और विशेष ख्याल में आया। तो तीन कर्म रहित हमारा ऐसा आत्मा का स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, और वही पर्याय में प्रकट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जयचंद जी छाबड़ा, उन्होंने इस टीका के संदर्भ में, गाथा के संदर्भ में अपना विशेष लेखन किया है। उसमें उन्होंने लिखा, जो हम ये सिद्ध की बात और अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं, यह सबसे पहले समझने के लिए हमें नए का आश्रय लेना पड़ेगा। किसका आश्रय? नए का आश्रय। क्योंकि जब तक हमें नए का आश्रय प्राप्त नहीं होगा, हम समयसार ग्रंथ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह नए क्या करेगा? हमें गड्ढे में गिरने से बचाएगा। कौन से गड्ढे से गिरने में? स्वच्छंदता के गड्ढे से गिरने में बचाएगा यह नए। क्योंकि सबने तो क्या कह दिया? ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, अमल है। पर साथ साथ नए क्या कहता है? कि यह सिर्फ परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है। इसके साथ साथ जयचंद जी ने क्या लिखा? कि यह जो सिद्ध पर्याय है और हमारी जो आत्मा है, यह एक दूसरे के प्रतिछंद रूप में है। अर्थात प्रकट करने के बाद वह सिद्ध पर्याय हमें प्राप्त हो जाएगी, वैसी ही प्राप्त हो जाएगी। भक्ति जब हम करते हैं तो जो भक्ति लेख है और भक्ति साहित्य है, उसमें तीन प्रकार के भकार होते हैं। भकार यानी भ से शुरू होने वाले शब्द। भक्ति साहित्य में तीन प्रकार के भकार होते हैं। पहला भगवान, दूसरा भक्त, जो भगवान की आराधना कर रहा है और जिसकी आराधना कर रहे हैं वो भगवान, भगवान, भक्त, और तीसरा है भिकारी। जब मीरा का और कबीर का हम साहित्य पढ़ते हैं, भक्ति साहित्य, तो उसमें वह क्या लिखते हैं? कि हम तो आपके दास हैं, दासानुदास है। इस प्रकार का जब वह लिखते हैं तो वह भिखारी अपने आप को उस रूप में और भगवान को आगे रखकर तुलना करते हैं। परंतु जैन धर्म यह भिखारी पने का धर्म नहीं है, और तो और यह भक्त पने का धर्म नहीं है। प्रति छंद से कह दिया कि आत्मा जो हमारे अंदर है और जो सिद्ध गति जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, वो दोनों एक ही है, वो दोनों एक ही हो सकती है। यानी जो तीन तरह के भकार थे, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान, वैसा ही मैं भी हूं, वैसे ही मैं बन सकता हूं। इस रूप से यहां कथन किया। प्रवचन सार की 80वीं गाथा का भी यहाँ पे दादा ने कोटेशन दिया, उद्धरण दिया कि जो अरिहंत का स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपना स्वभाव जान लेता है और उसका क्या होता है? मोह का नाश होता है। वही बात आगे चलकर की स्वामी जी ने, पूज्य कांजी स्वामी जी ने यही बात की कि दो तरह की स्तुति होती है, द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति। कल इस बात का विश्लेषण हो गया था, परंतु
स्वामी जी कहते हैं द्रव्य स्तुति क्या, जो मेरे शुभ भाव हो रहे हैं, अभी हमने भक्ति करी तो उसमें जो शुभ भाव मेरे हुए, भक्ति करने के राग पूर्वक जो मेरे भाव हुए, वह क्या है, द्रव्य भक्ति। मैं अपने रूम से उठकर गया कि आज भगवान की भक्ति करनी है, उनके गुणों का स्तवन करना है, जिससे क्या हो, मेरे पापों का नाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। ऐसा जो मेरा शुभ परिणाम हुआ वह क्या है, द्रव्य भक्ति। और भाव भक्ति में वह लिखते हैं राग रहित अंतरंग में स्थित होना। ऊपर क्या था, राग की विशेषता शुभ भाव को मुख्य किया, और भाव स्तुति में शुभ भाव को हटाकर, राग को हटाकर वीत राग का अंतरंग में स्थित होना, वह बताई भाव भक्ति, भाव स्तुति। तो जो अरिहंत की भाव स्तुति करे, द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से, वह अपने गुण को प्रकट करता है और उसके मोह का नाश होता है। इस प्रकार का यहाँ अर्थ ग्रहण करना। और जैसेन आचार्य का तो हमने कल देख ही लिया था बहुत अच्छे से कि आराध्य आराधक, जहां यह भेद मिट जाए वो भाव स्तुति है। आराध्य कौन, जिनकी आराधना, जिनकी भक्ति हम कर रहे हैं, ऐसे भगवान आराध्य। आराधक कौन, जो आराधना कर रहा है। तो जहां ये दोनों जो पद है, इन दोनों पद में भिन्नता मिट जाए, ये दोनों पद एक समान हो जाए, तब वास्तव में भाव स्तुति हुई, तब वास्तव में भाव वंदना हुई। देखिए यहां पर अगर भाव वंदना और द्रव्य वंदना, भाव स्तुति द्रव्य स्तुति ना लेते, सामान्य ही वंदना या स्तुति कर देते, तो क्या ही फर्क पड़ता। प्रश्न होना चाहिए कि भाव स्तुति भाव वंदना, द्रव्य स्तुति द्रव्य वंदना, ऐसा भेद ना करके सामान्य स्तुति कर देते, वंदना लिख देते, तो इससे कुछ अर्थ का अनर्थ थोड़ी हो जाता। परंतु इसके पीछे भी बहुत मनोवैज्ञानिक प्रयोजन है। जब हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति हो, जब हमारे सामने माता पिता हो, हमारे गुरुजन हो, या कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, उस समय हमारे परिणाम कोई गलत काम करने के नहीं होते। उस समय हमारे परिणामों में, हमारी क्रिया में कुछ गलत काम नहीं होता। ऐसे ही भाव स्तुति करके आराध्य को आराधक में मिलाया, यानी साक्षात सिद्ध को अपने आत्मा में स्थापित किया, साक्षी बनाया। देखिए पेज नंबर 21, इसमें लिखा, पेज नंबर 23, आचार्य देव अपने और पाठक, अपने आचार्य देव और पाठक यानी हम सब, पाठक की आत्मा में सिद्धों की स्थापना करना चाहते हैं। यानी उन्होंने कौन सा चश्मा पहना है, द्रव्य दृष्टि का, परम शुद्ध निश्चय का। वह खुद को तो सिद्ध देख रहे हैं, साथ साथ जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उन सबको भी सिद्ध देख रहे हैं। तो सिद्ध की स्थापना हो गई, यानी सिद्ध हमारे सामने आ गए। ऐसा ही तो पूजा में करते हैं, स्थापना के लिए 3 अर्घ चढ़ाते हैं हम। उसमें उसका अर्थ, हमारा प्रयोजन उसमें क्या होता है कि वो जो देवशास्त्र गुरु है वो हमारे सामने, हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। और फिर बाद में विसर्जन भी करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि शुद्धि विशेष हो, हमारा भाव इससे बाहर ना जाए। वैसे ही आचार्य ने प्रयोजनवश सोच समझकर ही यहां पर भाव वंदना को मुख्य किया, भाव स्तुति को मुख्य किया, कि हम भाव स्तुति पूर्वक साक्षात सिद्ध को यहां पर स्थापना कर रहे हैं। तो साक्षी की क्या आवश्यकता, अब तो लौकिक में भी बहुत आवश्यकता हो गई है। हमें किसी मकान की रजिस्ट्री करानी है, तब भी साथ में विटनेस लेके जाना पड़ता है। अगर कोई क्राइम हो रहा हो और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में चलती है ना, तो उसमें भी कटघरे में किसी विटनेस को खड़ा करना पड़ता है, जिसने देखा हो, जिसने सुना हो, या जो उसका गवाह हो। यहां तक कि अगर शादी हो रही हो
तो उसमें भी 2 विटनेस होने जरूरी है, एक महिला पक्ष का, एक पुरुष पक्ष का। तो जब लौकिक प्रयोजन में भी साक्षी बने की किसी लोकमान्य व्यक्ति की इतनी विशेषता है, तो साक्षात जब सिद्ध की हम स्थापना कर रहे हैं तो उसमें कितना बड़ा प्रयोजन होगा, उसमें कितना बड़ा हमारा महत्व बढ़ेगा और शुद्धि कितनी बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने भाव वंदना की। और आगे देखते हैं, फिर उसके बाद आता है, अनुशीलन के अनुसार हम चल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक प्रसंग उठाया श्रुत केवली, कि श्रुत केवली से किसका अर्थ ग्रहण करना। यह हम कल अच्छे से देख चुके थे कि किस प्रकार अर्थ लिया। श्रुत केवली भणिदम, केवली शब्द से हमें क्या अर्थ ख्याल में आता है, सर्वज्ञ देव। तो जो सर्वज्ञ के द्वारा कही गई है, अर्थात जिनवाणी। तो श्रुत केवली भणिदम, यहां से एक तो सर्वज्ञ देव को हमने ग्रहण किया, और साथ साथ श्रुत केवली श्रुत अर्थात द्वादशांग, द्वादशांग के पाठी, केवली अर्थात ज्ञानी, उस द्वादशांग के ज्ञानी गणधर देव, उनको भी यहां ग्रहण कर सकते हैं। और साथ साथ श्रुत केवली पद जो द्वादशांग के ज्ञानी गणधर के बाद द्वादशांग के पाठी हुए, द्वादशांग के अंश रूप, किसी किसी अंग के, किसी किसी पूर्व के, और किसी किसी पूर्व में भी भेद के पाठी हुए हैं, उन सबको यहां ग्रहण किया। और यहां ग्रहण करने का भी बहुत अच्छा प्रयोजन था कि प्रमाणिकता बतानी थी। और यहां पर आप देखेंगे संस्कृत टीका में महावीर भगवान का कहीं नाम ही नहीं है। ऋषभ, महावीर भगवान का कहीं नाम नहीं है। महावीर भगवान से गौतम गणधर पर आई वाणी, फिर गौतम गणधर से बाकी आचार्य पे आई, परंतु महावीर भगवान, गौतम गणधर और आगे जितने आचार्य हुए उनका तो नाम ही नहीं लिखा। यहां पर मात्र शब्द आया अरिहंत, अरिहंत के प्रवचन का अवयव। क्यों? क्या वे महावीर भगवान को वंदन नहीं करना चाह रहे थे? इसके पीछे भी बड़ा अच्छा प्रयोजन है कि यदि वह महावीर भगवान लिखते तो क्या महावीर भगवान से पहले यह मार्ग नहीं था क्या? तो क्या जो इनसे पहले अरिहंत हुए, आदिनाथ भगवान हुए, क्या उनके समय द्वादशांग अलग था क्या? क्या उनके समय जो विषय था, जिसके आश्रय से ध्रुव स्वभाव प्रकट हो, क्या वह अलग था क्या? इसी चीज को बताने के लिए उन्होंने अरिहंत शब्द प्रयोग किया कि अरिहंत के प्रवचन उत्कृष्ट वचन का अवयव है। मात्र महावीर भगवान नहीं, अपितु जितने भी केवली हुए हैं, अनादि काल से जितने केवली हुए हैं और अनंत काल तक जितने केवली होंगे, जितने अरिहंत होंगे, उन सबके प्रवचन का अवयव यह समयसार ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, मुख्य विशेषता बताने के लिए, ताकि पाठकों के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हो और महिमा उत्पन्न हो। इसलिए अरिहंत यह शब्द का प्रयोग हुआ यहां पर। अब स्वामी जी ने और आगे भी लिखा भाव वचन और द्रव्य वचन को मुख्य कर कि भाव वचन क्या होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति। अब आया नया भाव वचन और द्रव्य वचन। भाव वचन क्या? सबसे पहले द्रव्य वचन। द्रव्य वचन जो हमें शब्द से ही समझ आ रहे हैं, जो हम शब्द कह रहे हैं, वह द्रव्य वचन। जो वर्गना शब्द रूप परिणमित होकर हमारे मुख से निकली या जो लिखी गई, वह द्रव्य वचन। भाव वचन, भाव वचन को लिखते हुए कहते हुए उन्होंने लिखा कि जो ज्ञान की पर्याय रूप हमारा जो ज्ञान गुण है, उसमें जो अनादि से अनंत काल तक पर्याय विभाजित है, प्रत्येक समय की पर्याय हो रही हैं, तो जो एक समय की पर्याय का जो ज्ञेय है, जो उसका विषय है, वह है भाव वचन। अभी की पर्याय में हमारे समयसार ग्रंथ ज्ञान में आ रहा है, तो वह उस समय क्या हुआ, भाव वचन।
और यदि वह शब्द रूप परिणमित हो जाए, कहने में आ जाए, कथन में आ जाए, तो क्या हो जाएगा? द्रव्य वचन। भाव वचन और द्रव्य वचन ऐसा संस्कृत टीका में तो आया, परंतु स्वामी जी ने उसका विश्लेषण ऐसे किया। उसके साथ साथ एक शब्द आया था वोच्छामी, कह रहा हूं, गाथा में वोच्छामी। तो उसके लिए जयसेन आचार्य ने लिखा कि यह जो वोच्छामी कहा ना, यह भी सोच समझ कर लिखा गया, क्योंकि यह जो समयसार ग्रंथ है ये कोई नई रचना नहीं है। यह समयसार ग्रंथ द्वादशांग के ही एक अंग को परिभाषित करते हुए लिखा गया है। कौन सा? 12वां अंग, उसका 5वां पूर्व, उसका 10वां अधिकार, जिसका नाम है समय प्राभृत। और उसी समय प्राभृत ग्रंथ को शब्द आया यथास्थान परिभाषित, यानी जिस स्थान पे, जिस योग्य स्थान पर या जिस क्रम से होना चाहिए था, उस क्रम से उस स्थान पर परिभाषित किया है, या कहे संक्षेप रूप में कहा है। क्योंकि अगर हम देखें ना द्वादशांग के अक्षरों को, कितने अक्षर थे? तो हजारों लाखों ऐसी संख्या आएगी, परंतु यहां कम अक्षरों में, कम शब्दों में, या कहें योग्य शब्दों में, जितने कहने योग्य थे या जितने में समझ आ जाएगा। कहते हैं कि समयसार 12 गाथों में ही पूर्ण हो गया। किसके लिए? संक्षेप रुचि वालों के लिए। तो यदि 12 गाथाएं हमें प्राप्त होती, तब भी उसको कहा जाता यथास्थान परिभाषित। पर अब हमें अन्य गाथा भी प्राप्त है, तो वह भी उसी योग्य यथास्थान परिभाषित है। किसके लिए? विस्तार रुचि वालों के लिए। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप में यह ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, कुंद कुंद देव के द्वारा रचा गया है। अब अंत में यहां तक तो संस्कृत टीका का भाव पूरा हो गया है, और उसके बाद जयसेन आचार्य ने, जयचंद जी छाबड़ा ने और गुरुदेव श्री ने, स्वामी जी ने जो भी कहा, जो भी अनुशीलन में आया, उसका अर्थ हमने देख लिया है। परंतु इस ग्रंथ का नाम क्या है? समयसार। समयसार में समय का सार, ऐसा अर्थ हमें ख्याल हो रहा है, परंतु अभी तक भी समय शब्द की परिभाषा, समय शब्द का अर्थ या समय से क्या ग्रहण करना, यह अभी तक हमें पता ही नहीं चला है। किसी आचार्य ने नहीं लिया, ना अमृतचंद्र आचार्य ने, ना जयसेन आचार्य ने, किसी ने नहीं। अब इस शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा कल हम देखेंगे दूसरी गाथा के माध्यम से, अगले वक्ता के द्वारा। अतः अभी की बात को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।